चैनल द नॉलेज लैब। तो आज हम सीखने वाले कैसे टाइम मैनेज करना है तो आईसीएसई बोर्ड पेपर में। तो फिर आज मेरा पेपर भी थोड़ा टाइम छूट गया था, तो इसलिए मैं भी सीखने वाला और आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि कैसे टाइम मैनेज करना है। सबसे ज़्यादा बच्चे लोग का फिजिक्स का पेपर छूटता है, तो इसलिए आज हम सीखेंगे फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर और बायो का पेपर में टाइम कैसे मैनेज करना है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के पेपर में। तो आप लोग को पता ही होगा कि 15 एमसीक्यू होते हैं फिजिक्स के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन 15 एमसीक्यूज होते हैं और 15 एमसीक्यूज में से 14 एमसीक्यूज होते हैं और 1 असर्शन रीजनिंग होता है। तो फिर 14 एमसीक्यूज के लिए आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट लेना है, जिससे कि आपका 14 मिनट होएगा, लेकिन अप्रॉक्स 15 मिनट पकड़ लीजिए आप। 15 मिनट सोचो, एक क्वेश्चन में आपका 2 मिनट चला गया। फिर उसके बाद असर्शन रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन है तो उसमें 2 मिनट लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ा उसमें सोचना रहता है, तो 2 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना है, तो इसलिए 2 मिनट। फिर उसके बाद अगला होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ये इस साल नया आया है, 6 मार्क का वो लोग फिल इन द ब्लैंक्स डालते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो ये नया है, तो फिर इसमें 1 मिनट पर क्वेश्चन लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स से जल्दी सोच लेंगे हम लोग, उसमें 3 ऑप्शन भी रहेगा, तो इसलिए 1 मिनट पर क्वेश्चन है, और वैसे 6 मिनट हो गया। अगला वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इसमें ये 2 क्वेश्चन में बटा रहता है। क्वेश्चन 2 में भी होता है, क्वेश्चन 3 में भी होता है। ये 2-2 मार्क के होते हैं क्वेश्चंस, और इसके लिए आप 2 मिनट लेना पर क्वेश्चन। तो ये 2 मिनट पर क्वेश्चन अगर हम लोग लेंगे तो फिर 16 मिनट होगा, लेकिन आप 6 मिनट एक्स्ट्रा लगा दे। सोचो कोई डायग्राम रहेगा, कोई न्यूमेरिकल रहेगा, तो उस पर आप 3 मिनट लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा 22 मिनट्स लगा दिए हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ये सब सेक्शन ए का ही चल रहा है। फिर उसका अगला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, और ये 3 मार्क का होता है। ये मोस्टली डायग्राम बेस्ड होता है, और ये सब पार्ट्स में होता है हमेशा। इसका 5 मिनट पर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, तो ये टोटल हो गया 5 मिनट। तो सेक्शन ए पूरा हो गया। सेक्शन ए के लिए हमको कितना लगा? सेक्शन ए के लिए हम लोग को लगा 50 मिनट्स। फिर उसका अगले हम लोग आएंगे सेक्शन बी में। 4 क्वेश्चन होता है, आपको पता होगा 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 10 मार्क का, 3-3-4 होता है, और कभी कभी 5 मार्क का कोई आ सकता है। तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 14 मिनट लगाना है। 14 मिनट लगाइए, 15 मिनट लगाइए, 14 मिनट नहीं 15 मिनट आप लगाइए, क्योंकि 4 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, तो आप 15 मिनट लगाइए पर क्वेश्चन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको 1 घंटे में, प्योर 1 घंटे में, फुल 1 घंटे में सेक्शन भी पूरा ख़त्म कर देना है। उससे जल्दी कर दिया है वेल एंड गुड, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। फिर बचा रिवीजन टाइम। आपको रिवीजन करना पड़ेगा पेपर, क्योंकि रिवीजन आप करेंगे तो आपको आपकी गलतियाँ मिलेगी, कहाँ आपने गलती कर दी थी और छूट गया था वो। तो वो 10 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 मिनट हो गया, ये हो गया 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटा, और पेपर ख़त्म। फिर उसके बाद अगला, बस। फिर हम लोग अब केमिस्ट्री के लिए करेंगे। केमिस्ट्री में भी ये सब 2 घंटे का पेपर होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो 2 घंटे का पेपर है, तो इसमें भी आपको पता होगा 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, तो 1.5 मिनट। तो आपको पता होगा 15 एमसीक्यूज होते हैं, तो फिर 15 एमसीक्यूज है, तो हर एक एमसीक्यू के आप 1.5 मिनट लेंगे, मतलब कि 1.5 मिनट लेंगे हम लोग। और 1.5 मिनट लेंगे तो फिर ये हो जाएगा 22 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। अगर आप 3 मिनट एक्स्ट्रा, तो ये 15 एमसीक्यूज है, तो इस पर आप 1.5 मिनट लगाएंगे हर एक एमसीक्यूज में। 1.5 मिनट क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री का इसमें थोड़ा हार्ड होएगा एमसीक्यूज, तो 1.5 मिनट लगाएंगे, तो 22 मिनट में पूरा हो जाएगा एमसीक्यूज। बचेगा 3 मिनट, वो किसी सोचो असर्शन रीजनिंग तो नहीं आता है, लेकिन सोचो एक बहुत हार्ड कोई पिक्चर बेस्ड एमसीक्यूज आ गया, तो उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा जा सकता है, तो इसलिए 3 मिनट एक्स्ट्रा करके है। पूरा एमसीक्यूज आपको 25 मिनट में पूरा कर देना है। फिर अगला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो फिर पूरा केमिस्ट्री पेपर, पूरा बायो पेपर और फिजिक्स का भी थोड़ा पेपर डायग्राम बेस्ड होता है। तो फिर लेकिन वो सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में होता है, सेक्शन बी में होता है। तो फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज के बाद सीधा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें मेरा बहुत सारे बच्चों लोग का मार्क्स भी जाता है, क्योंकि ये कहीं से भी आ सकता है डायग्राम। तो ये 3 इसमें क्वेश्चन होता है, एक के क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन होता है, और ये टोटल पूरा होता है आई थिंक सो 5 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद 5 मार्क्स का ही होता है, आई थिंक सो नहीं है ऐसा कुछ, सॉरी। फिर उसके बाद 3 सब पार्ट होता है, 3 सब पार्ट होता है।
और 2 मिनट पर आपको सब पार्ट लेना है, क्योंकि 3 है तो फिर 2 मिनट पर सब पार्ट लेंगे तो 6 मिनट हो गया, और 4 मिनट आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए। फिर उसके बाद इधर हम लोग 10 मिनट है तो 4 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। फिर अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये हो गया था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, आपको बताया था मैंने अभी। फिर अगला है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम 5 मार्क का होता है और इसके 5 सब पार्ट होता है। एक क्वेश्चन का एक सब पार्ट होता है, मतलब सॉरी 1 मार्क का एक सब पार्ट होता है, और आपको 1 मिनट पर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। वो उसके लिए आपको लगेगा 5 मिनट। फिर इसका अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिलअप्स मतलब कि इसमें भी 2 ऑप्शंस रहेंगे, और ये 2 ऑप्शंस रहेंगे, और ये भी 1 मार्क्स का एक रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। पर क्वेश्चन आपको एक लेना है तो 5 मिनट हो गया इससे। फिर इसका अगला है आइडेंटिफाई, मतलब कि ये नेम द फॉलोइंग टाइप रहेगा। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा, एक 1 मार्क का एक क्वेश्चन, और 1 मिनट पर आपको क्वेश्चन लेना है तो हो गया 5 मिनट। फिर आखिरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इसमें बहुत गलती करके आते हैं, क्योंकि ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये होता है, इसमें ये 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर ही 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना रहता है, और 2 क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या ड्रॉ किया है, कौन सा ये कंपाउंड ड्रॉ किया है। तो फिर इसमें आपको 1.5 मिनट पर क्वेश्चन लेना है, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, ट्रिकी होता है इसलिए। और हो गया टोटल 7 मिनट, और 3 मिनट एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम जाता है, तो इसलिए 10 मिनट हो गया। अब आखिरी है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है तो ये सेक्शन बी का है, सेक्शन बी तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। तो फिर इसमें आपको पर 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको पर क्वेश्चन 10 मार्क के रहेंगे, और 10 मिनट पर आपको क्वेश्चन लेना है। तो टोटल हो गया 40 मिनट्स, और 5 मिनट आप सोचो एक्स्ट्रा, कोई डायग्राम बनाना रहे तो 5 मिनट एक्स्ट्रा, तो 45 मिनट्स हो जाएंगे। फिर बचा रिविजन टाइम, आपको 15 मिनट रिविजन टाइम के लिए हमेशा रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में कम रिएक्शंस होते हैं, तो इसमें कभी भी गलती हो सकती है, तो 15 मिनट में आपको फुल चेक करना है। फिर हो गया टोटल टाइम 2 आवर्स। फिर अगला है बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 15 MCQs है, और इसमें भी आपको 1.5 मिनट लेना है पर क्वेश्चन। तो 1.5 मिनट पर क्वेश्चन लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 22 मिनट्स, और 3 मिनट एक्स्ट्रा पकड़ते हैं हम लोग, क्योंकि असर्शन रीजनिंग भी होता है इसमें, तो हो जाएगा 25 मिनट्स। एक एक मार्क का एक MCQs होता है, ये तो सबको मालूम रहेगा। फिर अगला है नेम द फॉलोइंग। ये भी एक आइडेंटिफाई जैसा होता है, जैसे केमिस्ट्री में था वैसे ये भी है, नेम द फॉलोइंग रहता है, और 5 क्वेश्चन होते हैं एक एक मार्क का, और इसके लिए भी आपको 1.5 मिनट 1.5 मिनट लेना रहेगा, और हो जाएगा 7 मिनट, और 3 मिनट एक्स्ट्रा। कभी भी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये अजम्पशन रहता है। सोचो मेरे से 7 की जगह 8-9 मिनट पे कंप्लीट हो गया, तो एक अजम्पशन रहता है। ये सबको जो आपने सोचो आपको एक डेफिशिट हो जाता है, आपको जो मिला है, तो फिर आप उसको बाद में सोचो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना रहेगा, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ये मोस्टली सोचो आपको एक कोई डायग्राम दे दिया जाएगा, तो वो डायग्राम पे पूरा आपको वो डायग्राम रहेगा, तो डायग्राम पे आपको फिलअप्स हो सकता है, या फिर एक नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। तो ये 1 मिनट आपको पर क्वेश्चन लेना है, और टोटल 5 मिनट, क्योंकि 5 क्वेश्चन होता है। फिर अरेंज एंड रीराइट। अरेंज एंड रीराइट होता है, जैसे कि सोचो जैसे कि एक क्वेश्चन होएगा, आइस में होएगा कि पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, फिर बाद में कौन आता है, फिर बाद में कौन आता है, तो ऐसा एक टाइप में एक क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे टाइप में, उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा ऐसे एक लाइन में, और रीराइट पूरा फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको 1.5 मिनट पर क्वेश्चन लेना है, तो हो जाएगा 7 मिनट, और 3 मिनट का वो आपको एक्स्ट्रा है 10 मिनट। फिर नेम द स्ट्रक्चर। सोचो एक आय का स्ट्रक्चर दे दिया, उस पर आपको पूरा एक स्ट्रक्चर पे मतलब कैसा, उससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, उससे आपसे ये मार्किंग्स पूछ सकते हैं, लेबलिंग पूछ सकते हैं, तो ये सब पर, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो पर क्वेश्चन 1 मिनट हो गया 5 मिनट। फिर अगला मैच द कॉलम। ये मैच द कॉलम जो है, ये भी 1 मिनट 5 क्वेश्चन होता है, 1 मिनट पर क्वेश्चन 8 मिनट। अब बचा आखिरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये बहुत छोटा होता है, आपको इसे पता है क्या, पिछले 3 साल से साइंस का जो पेपर होता है ना, एकदम बहुत स्मॉल होता है, जिससे कि बच्चे लोग भी जल्दी लिख पाते हैं, लेकिन उससे एक वो होता है डिसएडवांटेज है, क्योंकि उससे टीचर्स लोग को आपकी गलतियाँ बहुत जल्दी मिलेगी, इसलिए। तो फिर सेक्शन बी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते हैं, और 4 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क का रहेगा, तो 10 मिनट पर क्वेश्चन लगाना है आपको।
फिर उसके बाद 45 मिनट्स, आपका 40 मिनट्स में पूरा हो जाएगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि डायग्राम्स बहुत होते हैं बायोलॉजी में। फिर इसका रिवीजन टाइम, आपको रिवीजन टाइम 12 मिनट का रखना है सोशल डायग्राम में लेबलिंग का। फिर एमसीक्यू से बहुत गलती होता है कभी कभी, तो इसलिए टोटल टाइम हो जाएगा फिर 12 मिनट सब प्लस कर देंगे, फिर हो जाएगा 120 मिनट्स। और एक चीज़ बता देते हैं, सारे सब्जेक्ट में आपको 15 मिनट मैंडेटरी आपको रीडिंग टाइम मिलता है। उस रीडिंग टाइम को आप ऐसे फालतू मत समझिए, आपको उसको एकदम महत्व देना है। उसमें आप पहले आप आंसर बना सकते हैं, बस आपको राइटिंग टाइम में आप बस आंसर लिखेंगे, लेकिन वो 15 मिनट में आप पूरा आंसर अपने मन में सोच सकते हैं। तो वो रीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे एंड होता है हमारा साइंस का। अगले वीडियो में हम लोग HCG का करेंगे, फिर उसका मैथ्स का भी करेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल नॉलेज लैब।